वहां पे जघन अपराध हो रहे हैं, जघन रेप हो रहे हैं, जघन बलात्कार हो रहे हैं, और आप कान में तेल डाल के सो रहे हो। ना आपका स्वास्थ्य सिस्टम सही है, ना आपका लॉ कानून सही है, ना आपका प्रशासन सही है, ना ही आपके थाना प्रभारी सही है। एक तरफ आप कहते हैं कि रेप होगा, इंस्टेंट उसको, इमीडिएट उसको न्याय मिले, उसके लिए हम स्वाब टेस्टिंग भी थाना में कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली जो हम लोग बार बार सदन के भीतर बोलते हैं, कौन सा स्वाब टेस्ट हो रहा है? क्यों नहीं बच्ची को तुरंत न्याय मिला? अरे आप एफआईआर छोड़िए, आप तो इसको इलाज भी नहीं दिला पाए हैं। लंबी लंबी बात करते हैं, 22 एम्स की बात करते हैं, अभी एम्स में क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्यों? अगर 2 महीने छुट्टी रहेगी तो एम्स जैसे अस्पताल में क्या डॉक्टर नहीं होंगे? क्यों दिल्ली में लोग, जब हम लोग कहते हैं कि 1 लाख लोग में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग इलाज कराते हैं, यही वजह है मोदी साहब, यही वजह है आपके जो सुशासन बाबू, जो कुशासन लेके बिहार में बैठे हुए हैं, उनके कान में अगर यह सुनाई दे रहा है तो वहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, आपका सरकार का फेलियर है। ये किस तरह का कुशासन राज्य आप बिहार को दे रहे हैं, जिसमें बच्चों को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। मैं फिर बोलूंगी कि ये दुष्कर्म बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी छत्र छाया ऐसे लोगों को मिली हुई है, जो कई सारे वीडियो वायरल होते हैं अन्य प्रदेशों के भी, और सब खीखी करके हंस रहे होते हैं, और महिलाओं और बच्चों की इंसल्ट की जाती है, उनके साथ सड़कों में उनकी बेइज्जती की जाती है। आज ये उसका परिणाम है कि जब बालिका गृह कांड हुआ, हम लोग सदन में चीखते रहे और जो सबूत थे उनको भगा दिया गया। कितनी बच्चियों को वहीं पे गाड़ दिया गया, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। भैंसा खान में 13 बच्चियों को फरार घोषित किया गया, उनको कहाँ ले जाया गया किसी को मालूम नहीं है। आज ये दुष्कर्म का दोषी अपने घर में भी इस तरह की हिंसक घटनाएं कर चुका है, और आज एक 9 साल बच्ची का सीना फाड़ देता है, चाकू से गोदता है, गले में गला रेत देता है, और उसको ईंट भट्टा में फेंक देता है। और वो बच्ची को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो वहां से घिसक घिसक के आई है जहां से पब्लिक ने उसको देखा है। तो मुझे आज बिहार सरकार पे शर्म आ रही है, और मैं ऐसी निर्लज सरकार से निश्चित तौर से कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहती हूँ। मैं बिहार वासियों को कहना चाहती हूँ इस पीसी के माध्यम से कि अभी भी वक्त है, ऐसी सरकार, ऐसी सोच और ऐसी निर्लजता वाले लोगों को, जो कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में ना दे पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अपने प्रदेश में ना दे पाए, धिक्कार है ऐसी सरकार को, और ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने का काम चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello everybody. Dhanyawad aane ke liye. Thank you for coming on a Sunday. I'll be speaking a bit in just whatever she said in English and not elaborate too much because you all must have understood. We have to understand a very important thing today. On the 26th of May, an 8-year-old Dalit child was raped. Her body had 20 knife marks. Her neck was cut. She was mutilated and left in the brick factory to die. Her family found her. They took her to a hospital there in Muzaffarpur. Yesterday, when her condition deteriorated, they got her to Patna. They wanted her to be admitted to AIIMS. Now, I'm a doctor myself. When a case like this comes to AIIMS, they immediately take the case. You will not say that I need this specialist, we don't have the chest specialist, we don't have the heart specialist. Never. Just because she's a Dalit child. If she was a VIP's daughter, if she was a high caste child, she would have been admitted. Shame on the doctors in the AIIMS in Patna. After that, they took her to the Patna Medical College. There, they were not admitting her. Just imagine a child who is bleeding, who is hurt, whose condition has deteriorated. In 2025, we are not in the 1980s. She was not admitted. Our
PCC president of Bihar, Adyaksh, was called, Mr. Rajesh Raj. He came in. He fought with them. Still, they were not admitting the child. Can you imagine? If a PCC president of a state cannot get a child admitted, what is an Aam Aadmi going to do there? If it's not always a PCC president gets involved, what will the Aam Aadmi do there? For 5 hours, behas ho raha tha. They were talking. For 5 hours, this little child was in the ambulance. What does it say of the governance of Bihar? Of the BJP JDU governance in Bihar? Finally, she was admitted, and we would want her to be flown to Delhi AIIMS immediately to save this child. These are the atrocities done to Dalits, to women in Bihar, as Ranjana ji was elaborating how her mother is a widow, how it was difficult to get her, what all has happened, and how this particular person who's done the rape is known for doing this, and still he was let free. Now, why mujhe ek cheez batana padega aaj, and she's also told about all those places in Bihar, which I'm not going to elaborate, in Chapra, what happened, in Munger, in Muzaffarpur, small 16-year-olds, 11-year-olds, these are the ages of the children, who are supposed to be kept safe. And what does the Prime Minister of India say? Beti bachao, beti padhao. Now, why does this happen? Why are many a times the rapists are BJP members of parliament, BJP MLA? I can talk about Raj Kishore Kesri in 2010, BJP MLA. And at that time, Prime Minister Modi said, इसका character तो बहुत अच्छा है, वो कैसे कर सकते हैं? He was a Gujarat CM at that point of time, never forget. Then you have the Sandeep Singh, आप याद करोगे? He was a sports minister of Haryana. उसके ऊपर आरोप कि उन्होंने हमें बलात्कार किया है. No action, they push the case. Then the most important, जो देश को जो संदेश देता है, is Brijbhushan Sharan Singh. Today, मैं क्यों बोल रही हूँ ये? जब when I went abroad, जब मैं बाहर गई थी, विदेश गई थी, they were asking me, madam, you're Olympic medalist, you're Commonwealth medalist. वो विरोध कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, 6 महीने से जंतर मंतर में सो रहे हैं, और आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हो? मौन, कुछ नहीं करते हैं, मौन होता है. उसके ऊपर कार्रवाई की? कुछ नहीं, क्योंकि वो एक बाहुबली है. उत्तर प्रदेश की वोट चाहिए, प्रधानमंत्री को जीतना है, चुनाव आ रहा था, लोकसभा इलेक्शंस, तो मौन. उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की. कोई भी पत्रकार हो या देशवासी हो, कभी नहीं भूलना एक पिक्चर में जो बोल रही हो. जब हमारे नया संसद का उद्घाटन हो रहा था, बृजभूषण शरण सिंह अंदर, ये जो पहलवान, जो मशहूर पहलवान, जो देश के लिए गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, वो विरोध कर रहे थे बाहर, और अमित शाह के पुलिस उसको पीटा, मारा और गिरफ्तार किया. क्या संदेश दे रहे हो? इस देश के जो रेपिस्ट को क्या संदेश दिया है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि द रेपिस्ट विल बी इनसाइड पार्लियामेंट, एंड दोज हू आर सेइंग दैट ही हैज रेप्ड, जो विक्टिम्स, जो पीड़ित है, वो जेल जाएंगे. वही है ना संदेश? जब प्रधानमंत्री उस दिन ये संदेश दे रहे हैं, गांव-गांव के लोग क्या सोचेंगे? हम कर सकते हैं बलात्कार, उनको सजा नहीं मिल रहा है. जिसने मशहूर रेसलर्स के ऊपर छेड़छाड़ किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, मोलेस्ट किया, वो भी अभी भी, वो उस समय भी अध्यक्ष था रेसलिंग फेडरेशन की, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो हमारे ऊपर क्या? वी कैन डू. जब तक सजा नहीं होगा तब तक ये लोग करेंगे. दूसरी बात आपको याद है, ये भी याद रखना, बिल्किस बानो के जो बलात्कारी बाहर आता है, उसके ऊपर माला लगाता है, फिर उनको बुलाता है, निमंत्रण देते हैं उस रेपिस्ट को प्रचार करने के लिए गुजरात के चुनाव के पहले. ये याद करेंगे. दे विल नेवर फॉरगेट इट. पीपल आर सीइंग इट. ये तो पूरे आप लोग डालते हैं, यू आर पुटिंग इट अप द मीडिया. दे सेइंग, अरे
ये भी इनको माला लगा रहे हैं बलात्कारियों को। उसको निमंत्रण दिया प्रचार करने के लिए, बीजेपी के एमएलए और एमपी बैठ रहे उसके साथ स्टेज पे, तो क्या संदेश दे रहे हो? कौन है मौन? नरेंद्र मोदी मौन। मणिपुर में जब हुआ था जो बलात्कार, रेप, कितने एफआईआर भी नहीं दर्ज किया, मुकदमा नहीं दर्ज किया, और वहां की जो गवर्नर है अनुसुया यूके, उन्होंने शिकायत की, शी कंप्लेन्ड दैट ऑल इज नॉट वेल, रेप्स आर हैपनिंग, देयर कैम्प्स आर नॉट गुड फॉर वुमेन टू स्टे। उनको क्या किया? उसको वहां से निकाला। उसके ऊपर कार्रवाई किसके ऊपर? गवर्नर के ऊपर, क्योंकि गवर्नर ने शिकायत की। सोचिए, तो संदेश वहां भी मौन। क्या संदेश दे रहे हो? क्या संदेश दे रहे हो प्रधानमंत्री? So we have to understand that this issue of Bihar, what I'm trying to say is the bigger picture of Yogi Adityanath says कि हाथरस में जो हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। राहुल जी और प्रियंका जी गए वहाँ, तभी वो सीबीआई प्रोब हो गया। So what I'm trying to say in this particular case is that in Bihar, which is again a JDU BJP state, that it is continuously happening, किस इसको सजा नहीं मिलते, प्रधानमंत्री मौन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल हमारे एक प्रवक्ता के माँ जो देहांत हो गए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, उनके ऊपर एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं नहीं बोल सकती यहाँ, उसका नाम है प्रेम शुक्ला, उनका प्रवक्ता। मैं प्रधानमंत्री से पूछ रही हूं, आपके प्रवक्ता के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे या ना करेंगे? महत्वपूर्ण है कि So these are the issues what we are seeing, and Ramachandra Chand Jangra, उनका एमपी वहाँ से रामचंद्र झांगरा जो हरियाणा के एमपी ने क्या कहा? He said that the women in Pahalgam when the husbands were being killed did not do anything, they were just sitting. So सब जो महिलाओं के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है बीजेपी, एंड इसी वजह से बिहार में हो रहा है ये, जब तक आप सजा नहीं दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। Any questions you have? Please ask. देखिए, एफआईआर पहले तो नहीं हो रही थी, फिर जो पॉलिटिकल लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हुए तब जाके हुई। पहले तो उल्टा उन पे लाठीचार्ज हुआ क्योंकि पूरे गांव के लोग गए, गुस्सा था। और इसके बारे में जो पता चल रहा है, ये 3 किलोमीटर दूर का व्यक्ति है, 34 साल का है, बाल बच्चे वाला है, और ये ऐसी हिंसक जो मारपीट है वो अपने घर में भी महिलाओं के साथ कर चुका है। तो क्या उसका प्रशासन को कोई खबर नहीं था? तो अभी उसके बारे में इतनी हम लोग को जानकारी मिली है। मेरी अभी आते हुए उसका फादर नहीं है, उसके बड़े फादर से बात हुई, वो लोग बहुत ज़्यादा दुखित है। लेकिन साथ ही वो जो नॉर्मल गांव में होता है कि वो डरे हुए हैं कि क्या हमें न्याय मिलेगा। अब तो उनकी बच्ची की भी डेथ हो चुकी है। मैम, क्योंकि आपने तमाम बिहार के इन केसों का जिक्र किया और मुजफ्फरनगर के केसों का जिक्र भी किया, बिहार में अक्सर देखने को मिलता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवाल खड़ा होता है। पटना में आपसे कुछ दिन पहले एक फायरिंग का वीडियो भी आपने देखा, वहाँ पे जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आने वाले दिनों में वहाँ पे चुनाव भी होने हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में या अपने कैंपेन में शामिल करेगी? क्योंकि बात कैंपेन की नहीं है, बात समस्या का समाधान की है। आप लोग क्या मांग करते हैं खासतौर पर सरकार से? देखिए, हम लोग सब, मैं 30 साल से बिहार की राजनीति कर रही हूँ और सुपौल में कोशी ज़िले में थी। हम लोग की मेन डिमांड ही, जो हमारे मैनिफेस्टो में भी और जो हमारे लीडर हैं, अध्यक्ष हो, खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, हम लोग का मेन फोकस है महिलाओं पे और यूथ पे। जब तक आप उनको एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट नहीं करेंगे, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन और माहौल नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो? कंटिन्यू क्राइम बढ़ रहा है। तो हम लोग का मेन फोकस है कि एक महिला को आप किस तरह से आर्थिक सुदृढ़ करें, जिसके लिए हमने महिला मान योजना भी शुरू की, और दूसरा कि यूथ को किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट दे, क्योंकि वहाँ बेरोज़गारी और नशा जो ड्राई स्टेट होने के बावजूद वहाँ पे जो अंदर अंदर चल रहा है, वो क्राइम होने का, बच्चों के साथ दुष्कर्म होने का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को, जो कांग्रेस सरकार है वो फुल फोकस दे रही है कि हम
लॉ एंड ऑर्डर की फुल सुविधा महिलाओं को, बच्चियों को, यूथ को, लोगों को फेथ हो पाए कि भाई अगर हमारे यहाँ पे इस तरह का दुष्कर्म होता है, एक तो दुष्कर्म से पहले ही वो लोगों को पकड़ने का आप हल्का हुआ, घर में मार दिया, बच्ची को मार दिया, अरे घर में ही तो मारा ना। ये जो मेंटालिटी है ना, इससे बिहार को निकालने के लिए हमारी सरकार अगर कल आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो ये हमारे फोकस के पॉइंट होंगे। Anything else? आज का मेन इशू उस बच्ची के लिए है। What is it? प्लीज़, आज का मेन इशू है हमारा उस बच्ची के लिए है और हम उनके लिए संवेदना देते हैं और चाहते हैं उसको न्याय मिले। थैंक यू सो मच। अलग से ले लीजिए।